देखो, ये बीजेपी की हमारी बदकिस्मती है कि एक आपने सभी ने देखा कि राहुल गांधी उनके पहले सुबह घर वहाँ हमारा जो था प्रोग्राम था वहाँ कैंसिल किया, और राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जिसने खाना नहीं खाया हमारे साथ। उसी टाइम जब 9 बजे पता चला, वहीं छोड़कर वो अपनी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट को निकल गए। बीजेपी वाले पता नहीं कहाँ इनकी जान जाएगी, कैसे करेंगे। इतना झूठ केजरीवाल और दोनों इतना झूठ बोलते हैं कि बोल बोल कर झूठ को भी सच में बदल देते हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि जब हमारे वहाँ शहीदी दिहाड़े चल रहे थे पंजाब में, फतेहगढ़ साहब में छोटे साहबजादों के, तो उस टाइम टोडरमल ने 2 गज जगह लेने के लिए मोहरें ऐसी खड़ी कर दी थी। तो इन्होंने तो मोदी साहब ने एक सिख को, जिसने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया एज अर्थशास्त्री, एज ए होम मिनिस्टर, पहले 10 रुपए का नोट जब चला उसके ऊपर मनमोहन सिंह का नाम लिखा था, जिसने देश के लिए बाहरी कंट्रियों के प्रेसिडेंट इसके रास्ते में खड़े रहते थे। उसको तो 2 गज जमीन नहीं दी, दिल्ली में 2 गज ही जमीन चाहिए थी ना, वो नहीं दी। संस्कार कहाँ किया आम आदमियों के। मैं एक बात है कि जो मनमोहन सिंह जी आम तो शरीफ थे, सादे थे, उसी सादगी में वो गए। ये बीजेपी वालों के माथे पर कलंक लगेगा। उन्होंने सिखों की पगड़ी को नीचे किया है। जो पगड़ी ऐसे रहती थी, जो मनमोहन सिंह ऐसे चलते थे, बेशक उनकी आवाज़ जो धीमी थी पर उनकी आवाज़ मजबूत थी। मोदी साहब, एक सिख को आपने ऐसे करके अब नैरेटिव चेंज मत करो कि राहुल गांधी कहाँ है। राहुल गांधी ने उनको कंधा दिया। राहुल गांधी को आपने बैठने के लिए वहाँ चेयर नहीं लगाई। आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस राहुल गांधी को वो बच्चे जैसा समझते थे, उस राहुल गांधी को मिनिस्टर का उसके पास स्टेटस है, जो LOP होता है वो मिनिस्टर का उसको मिलता है। सभी मिनिस्टर बैठे, राहुल गांधी कहीं उसको चेयर नहीं दी गई। ये बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो शख्सियत है उस पर पॉलिटिक्स करने के लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। ये क्या बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो मनमोहन सिंह जिसने सारी जिंदगी, आपने तो चाय बेचकर पता नहीं कितने कितने बड़े महंगे सूट पहनते हो, वो तो एक ही गरीब आदमी, वैसे ही बूढ़ थे, एक ही वो ऐसे चलते थे जैसे गरीबी में उन्होंने अपने आप को ये नहीं समझा कभी। प्राइम मिनिस्टर जब भी बोलते थे इतनी हलीमी से, और किसी को मिलकर खड़े होकर बात सुननी, कि ऐसे नहीं कि सर उठाया नहीं। उन्होंने, कहते ना, जो झुकता है उसको ही मिलता है। मनमोहन सिंह इतने झुक जाते थे कि आंधी अंधेरी भी आ जाए वो ऊपर से निकल जाती, फिर वो खड़े हो जाते थे। तो उनके ऊपर पॉलिटिक्स करनी मेरा ख्याल कि देश की, खास करके सिखों के लिए वो बहुत दुख वाली बात है।